बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 20 जुलाई और दिन है आज हफ्ता साल 2019। आज की हम वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, एक तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब पहुंच चुके हैं वाशिंगटन अमेरिका में, अमेरिका के दारुल ख़िलाफ़ा में, और उनके साथ इमरान ख़ान साहब के साथ अपनी टीम है और उनमें वज़रा हैं, उनके मुआवनीन हैं, और दूसरी जानिब जो आर्मी चीफ़ हैं उनके साथ भी DGISI हैं, DGISPR हैं, जनरल आसिफ गफूर साहब और दीगर। तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब पहले ही पहुंच चुके हैं। ये दौरा अमेरिका माजी के दौरों से ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट नौइयत का है और इसके नतीजे भी मुख्तलिफ आएंगे। माजी में हम क्यों कह रहे हैं कि माजी से मुख्तलिफ है? माजी में एक विज़िट मैंने किया कवरेज के लिए। सैयद यूसुफ़ गिलानी साहब थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ये जुलाई 2008 की बात है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था। यूसुफ़ गिलानी साहब गए और वहाँ पे उनकी मुलाकातें हुईं और उस बाकी सारी ख़बरें रिपोर्ट हुई थीं, सिर्फ़ एक ख़बर रिपोर्ट नहीं हुई और वो थी रात गए यूसुफ़ गिलानी साहब की मुलाकात हुई CIA के सरबराह से। CIA के सरबराह से उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में ज़रदारी साहब का ख़ास पैगाम पहुंचाया गया। अदर मुलाकातें भी थी उनकी दीगर लोगों के साथ भी, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के साथ और सेनेटर्स के साथ और कांग्रेसमैन के साथ। और वहाँ पे उनके विज़िट से पहले लॉबियस्ट जो उनके थे वो मुतहर्रिक थे और काम कर रहे थे अपना। तो उस मुलाकात को रिपोर्ट नहीं किया गया, CIA के सरबराह से होने वाली मुलाकात। लेकिन उस मुलाकात में ज़ाहिर है हम भी उधर ही थे। तो पीपल्स पार्टी के ही एक लॉबियस्ट थे काफ़ी मुतहर्रिक, बाद में वो सेनेटर भी बने। उन्होंने ख़ास तौर पे, और एक मेरे अपने सोर्स थे उधर बहुत अच्छे और वो भी समझते थे इन सारी चीज़ों को, तो उन्होंने मुझे बताया कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी की CIA के सरबराह से मुलाकात हो गई है और उसके बाद पीपल्स पार्टी के जो बाद में सेनेटर बने वो क्या कहना चाहिए, लॉबियस्ट, उस वक्त लॉबियस्ट थे, वो काफ़ी खुश थे। जब मैंने उसकी रीज़न पूछी तो उन्होंने बता दिया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो कि उस वक्त सदर थे, उनकी रुखसती का फ़ैसला हो गया है और गिलानी साहब की अमेरिकन्स के साथ मुलाकात बड़ी मुफीद रही और CIA के सरबराह से भी मुलाकात बड़ी मुफीद रही और परवेज़ मुशर्रफ साहब को अब हटा दिया जाएगा, अब वो सदर नहीं रहेंगे। ये एक उस वक्त ये हैरानकुन ख़बर थी क्योंकि एक NRO के ज़रिए ही पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई थी। ज़रदारी साहब, पीपल्स पार्टी, ज़रदारी साहब और दीगर लोग उसका हिस्सा थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो उनका मर्डर हो गया था। तो ये एक हैरानकुन बात थी। लेकिन वही हुआ 2-4 दिनों के बाद, बल्कि उससे अगले दिन ज़रदारी साहब ने तैयार किया, नवाज़ शरीफ साहब को पैगाम पहुंचाया कि जनाब हम करते हैं, मुशर्रफ साहब का मुआख़ज़ा करते हैं। नवाज़ शरीफ साहब बड़े भोले भाले थे, उन्होंने कहा इससे अच्छी क्या बात है, उनको इक़्तिदार से महरूम करने वाला, उनको जेलों में डालने वाला अगर उसका मुआख़ज़ा हो रहा है तो बहुत ज़बरदस्त। फिर मुस्लिम लीग नवाज़ ने यह भी सोचा था, नवाज़ शरीफ साहब ने, कि COD हुआ है मिसाक़ जमहूरियत, तो हो सकता है इस असूल के तहत प्रेसिडेंसी में हम या हमारा कोई आदमी पहुंच जाए।
लेकिन जरदारी साहब ने बड़ी ठोक बजा के नवाज़ शरीफ साहब से आमादगी करवाई और उसके बाद उनका फ़ैसला हो गया, जनाब ये मुआख़ज़ा उनका करना है। वार्निंग दी गई, उनको चार्जशीट करेंगे हम परवेज़ मुशर्रफ साहब को और उनका मुआख़ज़ा करेंगे, चार्जशीट करके उनको फ़ारिग करेंगे, उनको घर भेजेंगे। ये चीज़ हो गई और ज़ाहिर है उसके बाद क्योंकि मेजॉरिटी इनके पास थी और परवेज़ मुशर्रफ साहब के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो इस्तीफ़ा देते और घर जाते। लिहाजा जनरल क़यानी साहब ने भी उस वक्त यही मशवरा दिया उनको कि अब आप तशरीफ़ ले जाएं और वो तशरीफ़ ले गए। उसके बाद जरदारी साहब धड़ाम करके ख़ुद सदर बन गए और नवाज़ शरीफ साहब देखते रहे। ये एक विज़िट था कि प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका गए और वहाँ से अपने प्रेसिडेंट को अप्रूवल ली और फ़ारिग कर दिया। अब नवाज़ शरीफ साहब का एक विज़िट भी हमने, उसमें भी हम साथ थे उधर वाशिंगटन में। तो ओबामा प्रेसिडेंट थे, मिशेल ओबामा उनकी अहलिया, नवाज़ शरीफ साहब, मरियम बीबी, ये सब उनके साथ थे उस विज़िट में, पूरी फैमिली थी और ख्वाजा आसिफ साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। तो ये इस विज़िट में क्या हुआ, इस विज़िट में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और मरियम बीबी ख़ास तौर पे, उनका फ़ोकस एक ही था, एंटी आर्मी के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज हमें ये नहीं करने देती, हमें वो नहीं करने देती। उसके बाद मरियम बीबी का तो बाकायदा तौर पे एक स्पीच हुई, मिशेल ओबामा उसमें मौजूद थी, मेहमान मरियम बीबी के एजाज़ में कह लें। तो वहाँ पे जो तकरीर थी मरियम बीबी की, वो सारी की सारी ये थी कि हमारे साथ माजी में फ़ौज ने हमारे साथ ये किया, हमारे साथ ये किया, नवाज़ शरीफ साहब को हथकड़ियाँ लगाईं, हमारे साथ फ़ौज ने बहुत जुल्म किया और वो ये सारा। और अभी भी उनका मतलब यही था कि अभी भी हमारे साथ वो वैसा ही हो रहा है। तो ये एक फ़र्क होता था। इससे जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है, अमेरिकन लीडरशिप है, वो इससे फ़ायदा उठाती थी। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सियासतदानों के दरमियान जो लड़ाई होती थी, गवर्नमेंट की और उनकी सिविल मिलिट्री कशीदगी जिसे कहते हैं, इससे फ़ायदा उठाते थे और फिर अपना उल्लू सीधा करते थे। ये विज़िट ज़रा डिफरेंट है। ये इसलिए डिफरेंट है, एक तो पाकिस्तान काफ़ी थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है और पाकिस्तान कोई बिछा नहीं जा रहा। इसका इन्विटेशन एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया और पिछले साल खान साहब नहीं गए थे यूएन जनरल असम्बली से ख़िताब करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि अभी मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और दूसरा ये है कि इतना ख़र्चा करने की क्या ज़रूरत है, एक तकरीर करनी है वो वज़ीर ख़ारजा कर देंगे। तो ये पिछले एक साल में पाकिस्तान ने फ़ॉरेन पॉलिसी में ख़ास तौर पे अपनी एक वर्थ बनाई। सी पैक की वजह से ईरान सऊदी अरब तनाज़ा है, लेकिन पाकिस्तान एक बैलेंस मुतवाज़न जगह पे खड़ा है। ये चीज़ें, इस विज़िट की ख़ास बात ये है कि इस विज़िट में प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान अपनी सिविल लीडरशिप के साथ और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अपनी मिलिट्री लीडरशिप के साथ, दोनों बयक ज़ुबान यकजान वहाँ पे मौजूद हैं और पाकिस्तान की बात करेंगे। और इस विज़िट से पहले बहुत सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं, बहुत सारे मामला तय हो चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग है। और इसमें ये नहीं होगा इस विज़िट में कि इमरान ख़ान साहब किसी आर्मी मैन की बात करने जाएंगे कि मैंने इसका क्या करना है, हमें फ़ौज तंग कर रही है। और आर्मी चीफ़ जो हैं
वो अपने दाखिली मामलात वहाँ डिस्कस नहीं करेंगे कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब को समझाएं और उसको समझाएं और ये करें और वो करें। इसी तरीके से हमने वो कारगिल के बाद का नवाज़ शरीफ का विज़िट भी देखा था। वो भी सारे का सारा विज़िट सिविल मिलिट्री लड़ाई पाकिस्तान की जो थी वो वहाँ पे तय हो रही थी। तो लिहाजा ये पहला मौका है और अच्छा मौका है कि पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठे होके एक एजेंडा लेके पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान के एजेंडे पे बात करेंगे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे बात करेंगे और वन विंडो शॉपिंग होगी, वन विंडो ऑपरेशन होगा। एक दूसरे की शिकायतें नहीं लगाई जाएंगी। अपने जो घर के मैले कपड़े हैं वो वाशिंगटन में नहीं धुलेंगे। एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछाला जाएगा। ना किसी सदर की फ़रागत का वहाँ पे वो परवाना लिया जाएगा, ना किसी वज़ीर आज़म की फ़रागत का परवाना लिया जाएगा। बल्कि जो मेरी इत्तलात हैं वो है ट्रेड की बात की जाएगी, दिफाई ताउन की बात की जाएगी, पाकिस्तान में जो रिफॉर्म्स चल रही हैं उनकी बात की जाएगी और ख़ित्ते में पायदार क़याम अमन के लिए बात की जाएगी। अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत के क़याम की बात की जाएगी जिससे न सिर्फ़ रीजन को फ़ायदा हो बल्कि वो हुकूमत किसी भी अपने हमसाया मुल्क के लिए ख़तरा ना हो और बैरूनी मुदाखलत से पाक हो। पाकिस्तान CPEC के बारे में बड़ा क्लियर है पाकिस्तान कि ये प्रोजेक्ट चलेगा और भरपूर तरीके से चलेगा। इसमें कोई और आना चाहे, शरीक होना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज अभी मरियम बीबी ने ये गुफ्तगू की है, इस पे बड़ा तंज़ किया है कि पता नहीं अब इमरान ख़ान साहब को कमर जावेद बाजवा साहब लेके जा रहे हैं या कमर जावेद बाजवा साहब इमरान ख़ान को वहाँ पे लेके जा रहे हैं। जबकि माजी में जब राहील शरीफ साहब आर्मी चीफ़ थे तो इसके बारे में शरीफ बोलती थीं कि शरीफ, राहील शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरियम शरीफ, इस तरह से। तो उस वक्त कोई इशू नहीं था। अब चूँकि ये अपोजिशन के लिए और ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली के लिए वो आउट हैं, इस सीन में नहीं हैं, इसलिए उनको हर पाकिस्तान की तरफ से उठाया जाने वाला अच्छा कदम इसी तरीके से बुरा लगेगा। तो मरियम बीबी से हम सिर्फ यही कहेंगे कि वो पाकिस्तान की बात करें। अभी उनकी जमात मौजूद है, उसकी जड़ें हैं आवाम में और अगर जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ़, अफवाज पाकिस्तान के सरबराह और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म दोनों एक ही वक्त में वाशिंगटन में मौजूद हैं और एक ही वक्त में पाकिस्तान की बात करेंगे तो इस पे हमें खुश होना चाहिए। सिविल मिलिट्री तनाव कभी भी किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता और इस वक्त अगर पाकिस्तान में ये ताल्लुकात मामूल पे हैं तो दुआ करनी चाहिए आइंदा भी ये मामूल पर रहें।